किरदार बदलो जवानों, ईद आ रही है। पैंट शर्ट ना खरीदना, कुर्ते पजामे खरीदना, कैप ना खरीदना, टोपी खरीदना। और यार दुनिया बीजेपी वाला बन जाती है, आरएसएस वाला बन जाती है, दुनिया समाजवादी वाला बन जाती है, कोई से कोई बनता चला जा रहा है। और ये 4 दिन की पार्टियां हैं जिनको बनने में लोग फख्र करते हैं, और फिर तुझे मोहम्मदी बनने में क्यों शर्म आया करती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदी बन के जी, माशाअल्लाह। मोहम्मदी बन के मर, फिर देख जनाजा तेरा उठेगा। कोई कहेगा प्रधान का बेटा है, कोई कहेगा जमींदार का बेटा है। फरिश्ते करेंगे ना ना, ये तुम्हारी बोली है, प्रधान और जमींदार का बेटा। हमसे सुनो हम क्या कह रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे जमींदार का बेटा बाद में गए, गुलाम अहमद मुख्तार पहले जा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी बदलेंगे जवानों इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सारे लोग कुर्ता पजामा बनाएंगे, टोपियां खरीदेंगे। एक बात और कह जाऊं, कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। ईद आ रही है, इसमें कई लोग दुकानदार भी होंगे, कपड़े वाले भी होंगे। याद रखना, फंक्शन और खुशी के मौके पे सब कपड़े नहीं बनाते, सिर्फ गुंजाइशदार लोग कपड़े बनाते। लेकिन ईद पे अमीर भी कपड़े बनाएंगे, गरीब भी कपड़े बनाएंगे जी। दुकान वालों, खुदा के वास्ते, अगर हुजूर का गरीब उम्मती आ जाए और उसकी नजर महंगे कपड़े पे पड़ जाए और वो तुझसे कहे ना ये दिखाना, तो कभी उससे ये मत कहना तेरी औकात नहीं है इसे खरीदने की जी। वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। कभी हुजूर के गरीब उम्मती से ये कह देना ये तुम्हारी पहुंच से ऊपर है, ये मत कह देना ये तुम्हारी लेवल का कपड़ा नहीं, ये बड़े लोगों का कपड़ा है। खुदा की कसम, अगर तूने ये जुमला कह दिया ना तेरे लेवल का, तू इसके लेवल का नहीं है, हुजूर के गरीब उम्मती का दिल टूट जाएगा जी। और उसका दिल टूटा ना तो तूने पूरी जिंदगी भी अगर सदके दिए होंगे तो जानते हो, अगर उम्मती का दिल टूटे तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, हुजूर को दर्द पहले होता है। सुभान अल्लाह। ख्याल रखना, ख्याल रखना। और अगर तुझे लगे तेरे दरवाजे पे दुकान पे कोई गरीब आ गया और वो कपड़े की कीमत पूछ रहा, साहब ये कितने का, ये कितने का, तो उसकी कीमत उसे बताना। और कीमत बताने के बाद कि ये 800 रुपए मीटर का है, ये नहीं मेरे बताने से 150 को क्या 800 बताने लगा। अगर वाकई उसकी कीमत 150 की बजाय 800 है तो कहना ये 150 रुपए मीटर का। अगर वो देख के हाथ पीछे खींचने लगे तो समझ लेना पैसे नहीं है, दिल है इसे खरीदने का, दिल है इसे खरीदने का। तूने महीनों खरीदारी बेची की होगी, महीनों कमाया होगा। अगर ऐसा मजबूर कोई मायूस बंदा नजर आए ना तो बस उसे बैठाना, उसके नाप का कपड़ा काटना, थैली में डाल के कहना ये मेरी तरफ से आज के ईदी का तोहफा कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के साथ कहता हूं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इतना किसी गरीब के साथ तुमने कर दिया ना, ये मत कहना ये ज़कात दे रहा हूं, ये खैरात दे रहा हूं, कहना हुजूर का उम्मत ये मेरी तरफ से ईदी ले जा। सुभान अल्लाह की कसम, वो कपड़े बाद में पहनेगा, मदीने वाले की तरफ से बख्शिश का फरमाना पहले आ चुका हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। महंगा ना करना किसी के लिए, सुभान अल्लाह। गरीबों का खास ख्याल रखना। और कम से कम आज तिजारत से हट के सौदा करेंगे, और ये तिजारत मोहम्मद के नाम पे करेंगे, ये तिजारत हुजूर के नाम पे करेंगे। और जानते हुजूर के नाम की तिजारत हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक खरीदने गए थे नहीं खरीदने। अगर आप बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना सलाम फेर दूंगा। इजाजत है आगे बढ़ा जाए तो हाँ मत कहो गए थे जी। जब गए थे तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था अबू बकर ऐसे नहीं बेचूंगा, इसके बदले में मुझे 1000 दिरहम चाहिए। आपने फरमाया दिए। सौदा जो शुरू हुआ था ना 50 दिरहम से हुआ था, उसने कहा 50 दिरहम, फरमाया मंजूर, क्या अभी नहीं कम है। फिर कहा 100, फरमाया मंजूर। 500, ये भी मंजूर। 1000, फरमाया मंजूर। कहने लगे और बढ़ाते ही जा रहा है। किसी ने कहा बस तो कर, कम से कम शर्म कर, तू बोले जा रहा, वो हाँ कहे जा रहे, अब तो गिनती रोक ले। तो उसने पैसों की तो गिनती रोक दी, लेकिन कहने लगा एक शर्त है। कहा क्या? बोले काले के बदले में मुझे एक खूबसूरत गुलाम चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गुलाम चाहिए जो तेरे तिजारत के काम देखता है। माशाअल्लाह। मंजूर है? मुस्कुरा के कहने लगे मुझे ये भी मंजूर है। 1000 दिरहम दिए गुलाम के बदले में गुलाम, और वो भी कौन सा गुलाम जिसके बदले में 10 गुलाम चल सकते थे। और जब दे के चलने लगे तो उसने कहा था अबू बकर मैं समझता था तुम होशियार हो, मैं समझता था अक्लमंद ताजिर हो, तुम घाटे के सौदे नहीं करते, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ा बेवकूफी का सौदा किया है। इतने घाटे का सौदा करके चले। अबू बकर मुस्कुरा के कहते हैं घाटे का सौदा मैंने नहीं,
बल्कि तूने किया है। कहा किस लिए? कहा बहुत कम कीमत लगाई है। अगर आज तू बिलाल के बदले में गुलाम नहीं, अगर अबू बकर भी मांग लेता तो मैं अपनी जान भी तेरी गुलामी में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जश्ने दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा क्यों? उसने कहा ये ऐसा कि मेरी जान का हुक्म था कि बिलाल आजाद करा के ला। हुजूर की पसंद है तो कहते हैं इसलिए अबू बकर इसके बदले में जान भी दे सकता था, लेकिन तूने कीमत कम लगाई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक तिजारत हुजूर के नाम पे करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अमीरों से गुजारिश है, पड़ोस के मुसलमानों का ख्याल रखना, ख्याल रखना। अगर किसी घर से सहरी का धुआं ना उठे ना, एक बार खटखटा के जरूर पूछ लेना तेरे घर में सहरी है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त में चहल पहल ना हो, एक बार दरवाजे पे जाके जरूर पूछ लेना खजूर है कि नहीं। खुदा की कसम, कभी कभी अपने रोजों से अल्लाह इतना राजी नहीं होता जितना गरीबों के रोजे से अल्लाह राजी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे। हाँ, हुजूर से सच्चा इश्क कीजिए, प्यार कीजिए। बेटियों, जो तुम्हारी बात थी मैं खत्म कर गया और अब मैं पूरी भी नहीं कर सकता, बात तवील थी। हजरत दाहिया कल्बी वाली बात, जब उन्होंने कहा था हुजूर मैंने अपने हाथ से 70 बेटियां दफन की हैं, फिर क्या हुआ था इंशाअल्लाह ये कभी जिंदगी साथ देगी ना तो फिर बताऊंगा। बस मैं बात थोड़ी सी अपनी करने लगा हूँ जो जरूरी बात भी है। 5 हाफिज कुरान इस इदारे से फारिग हुए। कितने? 5। अल्लाह सलामत रखे। कितने? अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। कितने? जिन्होंने और जोर से बोला अल्लाह उनको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह जी। 5 हाफिज कुरान पैदा हुए। कितनी मेहनत होती है हाफिज बनाने में, असातिज़ा से पूछे। रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ाया जाता है, 3-3 बजे उठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम और आप लिहाफ में लेटे होते हैं, कुरान वाले ठंडे पानी से उठ के वुजू करते हैं फजर में, ठंडे पानी से। तेरा मेरा बेटा जमीन पे एक दिन लेट जाए तो ठंड लग जाती है। ये कुरान वाले रोज 3 बजे उठ के कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कभी ठंड नहीं लगती। इसकी वजह जानते हो, घर लेटे हैं बच्चे तो माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब ये मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चों की शान बयान कर रहा हूँ और मिजाज हम लोगों का। अल्लाह इनसे कितना राजी होता सोच भी नहीं सकते। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। गारंटी है कोई तुम्हारे बाद तुम्हारे नाम की फातह करेगा? है किसी के पास कोई गारंटी? अगर लगता हो ना कि मैं इतनी दौलत छोड़ के जाऊंगा, साथ पुश्ते दुआ करेंगी, तो कभी कब्रिस्तान जाना, वहां जाके देखना कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पे फूल पड़े मिलेंगे और कुछ कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं, मिट्टी डालने वाला भी नहीं कुछ कब्रों में। कभी उन कब्रों पे जाना, उनकी भी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, उनके भी नाम के आगे कोई टिकता ना था। आज कब्रें बेनिशान हो गई, एक दिन तेरी मेरी कब्र भी बेनिशान हो जाएगी, कोई हाथ उठाने वाला नहीं होगा। अगर चाहता है तुझे जन्नत मिले तो कुछ काम मैं तुम्हें बता दूं, करके चले जाना। ऐसे काम कर जाओ जो दुआ की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद सवाब कब्रों में जारी रहता रहे, जारी रहे। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे में खून पसीने की कमाई लगाई है और अपना दिल मदरसे के नाम कर दिया है, अपनी जिंदगी मदरसे के नाम कर दी है। खुदा की कसम, कोई आए ना आए बचाने के लिए कयामत में कुरान आएगा और कहेगा मालिक इसे बख्श दे, पूरी जिंदगी इसने मेरी खिदमत की है। जो पढ़ते थे उनका इंतजाम करता था, जो मुझे याद करते थे उन्हें रोटी खिलाता था, जो मेरा ख्याल करते थे इसने उनकी खिदमत की है। इसलिए अपनी जिंदगी में मदरसे की खिदमत कर जाओ। 50 साल के बाद भी अगर कब्र में कोई दुआ करे ना करे, अगर मदरसे में अपनी जिंदगी आपने लगा दी तो तुम्हारी कब्रों में बेहिसाब सवाब जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस एक मोटी सी बात बता दूं, जब मैयत होती है ना हमारे घर में, अब्बा मरते हैं, भाई मरते हैं, अम्मा का इंतकाल होता है, हम लोग क्या करते हैं बताऊं? क्या करते हैं? सबसे पहले दुकान जाके पेटी खरीद के लाते हैं, पेटी खरीद के लाते हैं सबसे पहले हम, काय की? कुरान के पारों की, और मस्जिद में लाके रख दी। अब जाके मस्जिदों में देखो जगह नहीं बची पेटियां रखने की। हाँ, दीमक खा रही है पारों को।
इसलिए लाके रखी थी ताकि कोई पढ़ेगा तो अब्बा को सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह। इसलिए लाके रखी थी कि कोई पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। आज महीने बीत गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। क्या कुरान रब से नहीं कहता होगा मालिक किस कौम के बीच भेजा गए कि महीने गुजर जाते हैं, कोई धूल उड़ाने वाला नहीं आता, कोई गर्द साफ करने वाला नहीं आता। अल्लाह अकबर, कुरान भी शिकायत करता होगा। और मेरे भाइयों तुम्हें बताता चलूं, अगर चाहते हो मरने के बाद बाप को जन्नत मिले तो बाप के इंतकाल के बाद मार्केट जाके पारों की पेटी ना खरीद, कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधे मदरसे चला जा और इन पढ़ाने वालों से किसी मुदर्रिस का हाथ पकड़, किसी मोहतमिम का हाथ पकड़ और पूछ हमें वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ा करते हैं। उस कमरे में जाके देख, तेरे मेरे बच्चे तो एसी में लेटा करते हैं। ये कुरान पढ़ने वाले कितने नादार होते हैं कि इनके हाथ में पंखा भी नहीं होता जिससे अपनी हवा कर सके। ये कुरान पढ़ते रहते हैं, पसीना टपकता रहता है। अगर चाहता है कि तेरा बाप बख्शा जाए तो जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते हैं कुरान, वहां बाप के नाम से एक पंखे का इंतजाम करते, वहां एसी का इंतजाम करते, कूलर का इंतजाम करते, इनके पीने के लिए ठंडे पानी के फ्रिज का इंतजाम करते। दावे के साथ कहता हूं 100 साल के बाद भी कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, जब जब कुरान वाला पंखे के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा या फ्रिज का पानी पिएगा या एसी में बैठ के लेटेगा, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं कोई दुआ करे ना करे, जैसी ठंडी हवा के झोंके हाफिज के सीने को लगेंगे, अल्लाह ठंडी हवा के झोंके तेरे बाप की कब्र में जारी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यार करो इदारों से, प्यार करो मदरसों से, यही है सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी कौम एक बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं, इजाजत है? बोल दूं एक बात और? बातें सच्ची हैं या झूठी जो कही मैंने? मानेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, बोलो मानेंगे इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो कब्र में राहत मिले तो मैं जानता हूं मदरसे में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ा करते, अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ा करते, तो कभी मदरसे आना और मदरसे आने के बाद ना किसी बच्चे के बदन के कपड़े चेक करना। अगर वो गर्मी सर्दियों में गर्मी के कपड़े पहने बैठा है ना, हाथ पकड़ना, मंडी मार्केट ले जाना और उसके बदन पे सर्दी के हिसाब के कपड़े खरीदवा देना। अल्लाह की कसम तू नहीं जानता, जब कोई तालिबे इल्म की खिदमत करता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाते हैं। उन्हें कपड़े पहनाओ कि हुजूर राजी होंगे, इनका ख्याल करना। अब जिम्मेदारी है हमारी कौम की। दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो, दुनिया चाहती है मकतब बंद हो, दुनिया चाहती है इदारे बंद हो, लेकिन तुम आगे बढ़ो और दुनिया को बता दो, दुनिया को बता दो कि हमें मदरसे चलाने के लिए तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं है, मदरसे चलाने के लिए आमीना